नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। दिनांक 30 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम है वो है पॉलिटिकल साइंस का 4th सेमेस्टर का, जिसका विषय कोड है POL 204 और पेपर का नाम है आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचार। तो इस पे हम 50 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है जो हमारा ये पूछ रहा है कि किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है ये पूछ रहा है आधुनिक राज दर्शन का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो है आधुनिक राज दर्शन का जनक जो है ये मैकियावेली को माना जाता है। इसका जो है ये सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि मैकियावेली की महानतम कृति का नाम क्या है। ये कृति पूछ रहा है। तो ये कृति जो है ये है द प्रिंस, ये जो मैकियावेली का कृति है। अगला जो हमारा प्रश्न है चौथा, इसको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1469 में हुआ था। ये जो है 3 मई 1469 को हुआ था। अगला हमारा पांचवा जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इटली में इनका जन्म हुआ था। इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा। छठा जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है मैकियावेली की रचना है। सातवां जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि द प्रिंस की रचना कब हुई। तो ये हुआ था जो 1513 ईस्वी में हुआ था। अगला जो हमारा आठवां प्रश्न है ये पूछ रहा है कि द प्रिंस का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये वर्ष पूछ रहा है। तो ये है 1532 में ये प्रकाशित हुआ था। नौवां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है द प्रिंस में कुल कितने अध्याय हैं। तो ये अध्याय पूछ रहा है। तो इसमें कुल 26 अध्याय हैं। इसका जो है ये पहला सही हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे प्रश्नों का यह संग्रह है, पूछेगा निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम में। ये 10वां प्रश्न जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है शासकों के निर्देशन हेतु एक नियम पुस्तक है। तो ये जो नियम पुस्तक है ये है द प्रिंस जो है इसका नियम पुस्तक है। 11वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्यायी मनुष्य के शिकार हो गए। तो ये जो कथन है ये पूछ रहा है किसका है। तो ये मैकियावेली का ये कथन है। ये पूछ रहा है जो इसका ये कथन है इसको देख लीजिए ध्यान से। अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्यायी मनुष्यों के शिकार हो गए। तो इसका जो है ये मैकियावेली, इसको याद रखिएगा। 12वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है। तो ये जो कथन है ये कथन है मैकियावेली का ये कथन है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां हमारा पूछ रहा है किसने कहा मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट और स्वार्थी होते हैं, वे केवल विवश होकर सद्व्यवहार करते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा मैकियावेली। अगला जो हमारा प्रश्न है मैकियावेली से अधिक प्रश्न पूछते हैं। ये 14 जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो ये जो इसका युग्म गलत है ये है बी वाला, ये युग्म गलत है। 15वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है। तो ये संप्रभुता का पिता जो कहा जाता है ये कहा जाता है बोंदा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है। 16वां प्रश्न जो हमारा है ये पूछ रहा है मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं। तो ये हैं जो ये इटली के विचारक हैं, इनका जन्म इटली में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 17वां जो प्रश्न हमारा है ये पूछ रहा है किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसको किए थे मैकियावेली ने, ये दिया था। 18वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। तो ये इन्होंने किया था मैकियावेली ने। इसका जो उत्तर होगा ये भी सही हो जाएगा। 19वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान को किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। तो ये जो प्रयोग किए थे ये किए थे अनुभववाद और इतिहासवाद
बात को इन्होंने किया था। अगला जो हमारा 20वां प्रश्न है ये पूछ रहा है कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। तो ये जो समर्थन करते हैं ये 3 प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करते हैं। 21वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में कितने समझौते हैं। तो ये जो समझौता है ये इन्होंने 2 समझौता को बताया है। 22वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना प्रतिपादित की। तो ये किए थे जॉन लॉक ने। इसका उत्तर जो है ये ए सही हो जाएगा। अगला 23वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि सामान्य इच्छा की संकल्पना किसने दी। तो ये रूसो ने इसको दिया था। सामान्य इच्छा की संकल्पना रूसो ने दिया था। ये अच्छे प्रश्न है। 24वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रूसो की नहीं है। तो ये जो है ये इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। 3 एसेज ऑफ रिलीजन जो है ये रूसो की रचना नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है 25वां इसको देखते हैं। ये पूछ रहा है कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है। तो जो सामान्य इच्छा है ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा यथार्थ इच्छा का योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 26वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है किसने कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो जो ये पूछ रहा है इसको ध्यान से एक बार देखिए। किसने कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो ये जो कथन है ये है वेंथम का। अगला जो हमारा 27वां प्रश्न है इसको देखते हैं। ये पूछ रहा है सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है। ये सब अच्छे प्रश्न हैं, इसको 1-2 बार देख लीजिए, निश्चित रूप से आपके पेपर में आएंगे। 27वां प्रश्न है सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है। तो ये है G.S. मिल। इसका उत्तर जो है ये पहला सही हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है किसने कहा राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों में है। तो ये इसको लास्की ने इसको बताया था। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है 29वां, ये पूछ रहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह जो पूछ रहा है ये कथन किसका है। ये कथन है लास्की का। इसका जो उत्तर होगा ये बी सही हो जाएगा। 30वां हमारा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इमैनुअल कांट विचारक हैं। तो ये है आदर्शवादी विचारक हैं। ये भी अच्छा प्रश्न था। 31वां जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है एडमंड वर्क जो विचारक हैं। ये अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिए। ये है रूढ़िवादी विचारक हैं। 32वां जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं ये है कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 33वां, ये देखते हैं। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत है। अगला जो हमारा प्रश्न है 34वां, इसको देखते हैं। तो ये पूछ रहा है मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं। तो ये वर्ग पूछ रहा है। तो इन्होंने 2 वर्गों का बताया है इन्होंने। अगला 35वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। तो ये जो कथन है ये है ग्रीन का। इसका सी जो है ये सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है ये पूछ रहा है निम्न में से कौन कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक है। निम्न में से कौन कानून ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा डिग्बी। इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 37वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार और देखिए। किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। तो ये जो कथन है ये है एबिस्टिन का ये कथन है। इसका जो है ये डी सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उदारवाद का जनक कौन है। उदारवाद का जनक कौन है। तो इसको देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा उदारवाद के जो जनक हैं ये लॉक हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं।
39वां, ये 39वां पूछ रहा है कि 3 प्राकृतिक अधिकार का कौन समर्थन करता है। उत्तर होगा ये होगा लाख जो है वो 3 प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करते हैं। 40वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है किस विचारक ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा रूसो इस कथन को कहे हैं। 41वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है द इस्माइल पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकों के लेखक, पुस्तक और लेखक इनसे अच्छे प्रश्न आते हैं। द इस्माइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा रूसो जो है इसके लेखक हैं। 42वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है रूसो ने सरकार के कितने प्रकार माने, तो ये इन्होंने 5 प्रकार माना था। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देख लेते हैं। 43वां ये पूछ रहा है सामान्य इच्छा की संकल्पना किस विचारक ने प्रस्तुत की, तो इसको जो है ये रूसो ने इसको प्रस्तुत किया था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और निश्चित रूप से आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।